बलूचिस्तान में सिचुएशन एक दफा फिर बहुत खराब हुई है। बीएलए के हवाले से इस दफा एक और बहुत शॉकिंग किस्म का एक खुलासा हुआ है। कई सारे हॉस्टेजेस भी हैं इस अटैक के बाद जो कि उन्होंने बीएलए ने हॉस्टेज लिए हैं। मैं ये सोशल मीडिया की खबर है। यही वजह है कि जो बंदरों की तरह जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, बलूचिस्तान में कोई भी अटैक होता जाए बंदरों की तरह उछलते हैं। दे डांस एंड जंप अराउंड लाइक मंकीज। जो ये बलोच नेशनलिस्ट हैं इनके हामी हैं और इनकी एडवोकेसी करते हैं। उनका इंटरव्यू अकबर बुख्ती का बड़ा प्रोमिनेंट है, जहां पर उन्होंने ये एक जो इंटरव्यूअर है उसको उन्होंने ये बोला कि मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने कितने बंदे जो हैं वो कत्ल किए हैं। उन्होंने मुझे जाती तौर पर ये बात बोली कि ये अगर ब्राहम दाग बुख्ती को दे देना, सब सुलह कर लें और उसको दे देना, तो बलूचिस्तान के सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे। मैंने उनसे पलट के पूछा, मैंने कहा आपको पता है ब्राहम दाग बुख्ती का इंडिया से क्या लिंक है और उसको अजाइलम किसने दिया है? बलूचिस्तान में सिचुएशन एक दफा फिर बहुत खराब हुई है और इस कदर खराब हुई है कि 12 अलग अलग जगहों पे 12 अलग अलग जिलों पे डिस्ट्रिक्ट्स में हमला हुआ है। बीएलए बलोच लिबरेशन आर्मी जो कि इवन यूएस की डेजिग्नेटेड एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत मतलब वेल एस्टेब्लिश्ड एक फैक्ट है कि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन पता नहीं क्या वजह है कि पाकिस्तान में इटसेल्फ कई मतलब सियासतदान हैं और मतलब इवन बलूचिस्तान से ताल्लुक रखने वाले कई पार्टीज हैं जो कि बीएलए को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती हैं। पता नहीं वो किस दुनिया में और लाला लैंड में जीते हैं। बट बीएलए के हवाले से इस दफा एक और बहुत शॉकिंग किस्म का एक खुलासा हुआ है और वो ये है कि वैसे तो बीएलए अपने आप को कहते हैं कि हम सिंधी पंजाबी हमारे सूबे में और किसी को नहीं आना चाहिए। सिंधियों पर पंजाबियों पर बीएलए हमले करते हैं। जितने भी नॉन बलोच एथनिसिटीज हैं उन पे तो बीएलए ने कई दफा हमले किए हैं, उनके बच्चों और औरतों को भी मारा है, कत्ल किया है। लेकिन इस दफा थोड़ा अलग क्या हुआ, इस दफा ये अलग हुआ कि बीएलए ने एक बलोच लेबरर पर भी गवादर में उस पे भी हमला किया, उसकी फैमिली पे हमला किया और एक बलोच लेबरर या मजदूर को मारा, कत्ल किया, शहीद किया और उसकी फैमिली को भी औरतें और बच्चों समेत ये जो मर्डर्स हैं ये बीएलए ने किए। तो अब ये मतलब ये भी एक जो एक फार्स था, वो भी आई थिंक जिन जिन के जहनों में अगर कोई फार्स था तो ये इस इंसिडेंट से क्लियर हो जाना चाहिए कि वो तो बलोच एथनिसिटी पे बलोच एक मतलब गरीब एक मजदूर तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, उसकी फैमिली तक को नहीं छोड़ा। तो फिर ये मतलब किसी भी तरह से जो बलोच नेशनलिज्म है ये उसके अलम बरदार या उसके भी फ्लैग बेरर्स नहीं है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ टेररिस्ट हैं। हैविंग सेड दैट, देखें दो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। इस दफा का अटैक जो है वो बहुत एक ऑर्केस्ट्रेटेड वेल ऑर्केस्ट्रेटेड अटैक था कि जहां पर 12 अलग अलग जगहों पे जिलों पे हमला किया गया। कई सारी जो आर्मी की इंस्टॉलमेंट्स हैं और इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाया गया। आईएसआई की कुछ इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाया गया और इवन नेवी की जो है वो कुछ जो उनके भी जो अलोंग कोस्टल एरियाज या कोस्टल बेल्ट ऑफ बलूचिस्तान है वहां पर कुछ नेवी की भी जो इंस्टॉलेशंस हैं उनको भी अटैक किया गया। तो इस दफा एक बड़ा मतलब प्लान्ड किस्म का और बहुत एक खतरनाक किस्म का ये जो अटैक था ये बीएलए टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने किया। उसके बाद अब जरा बात करना बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि क्योंकि देखें इसमें जो आर्मी है या जितनी भी वहां पर जो सिक्योरिटी या लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं जो कि बलूचिस्तान में हैं वो उस पर उन्होंने ऑब्वियसली वो सब हरकत में आए। कई सारे रिपोर्ट्स के मुताबिक कई सारे हॉस्टेजेस भी हैं इस अटैक के बाद जो कि उन्होंने बीएलए ने हॉस्टेज लिए हैं। मैं ये सोशल मीडिया की खबर है, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहती हूं कि इस खबर की अभी तक कोई बहुत बड़े पैमाने पे तरदीद या इसकी कोई मतलब इसकी कोई डिनायल नहीं आया है किसी भी गवर्नमेंट की सोर्स से जो डिनाई करे कि नहीं ऐसा नहीं हुआ है। तो इसका यही इम्प्लीकेशन है कि कुछ हॉस्टेजेस वाकई उनके पास हैं, जिससे मजीद ये जो सिचुएशन है ये अलार्मिंग सिचुएशन हो जाती है। एक दो तीन बातें बड़ी अहम हैं मतलब क्योंकि कुछ पार्टीज हैं जो कि इस सब में भी जो टेररिस्ट हैं या जो भी इसमें जो वांटेड या जो सस्पिशियस लोग हैं उनके हवाले से बात कर रहे हैं। JUIF एक प्रोमिनेंट पार्टी है। BNP मेंगल जो अख्तर मेंगल की पार्टी है वो एक प्रोमिनेंट पार्टी है जो कि इस वक्त दूसरी तरफ के जो ओपिनियंस है वो रखते हैं। फिर पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी यानी कि महमूद अचकजई अपोजिशन लीडर महमूद अचकजई की जो पार्टी है वो भी इस वक्त जो ये बलोच नेशनलिस्ट हैं इनके हामी हैं और इनकी एडवोकेसी करते हैं। बहरहाल वो कहते सारे यही हैं। इन सब से अगर हम बात करें वो सब ये कहते हैं कि हाँ हम हमले की तो मजम्मत करते हैं और बिल्कुल हम इस अटैक को भी कंडेम करते हैं और हमें
जितने भी कोई भी BLA अटैक करे तो ये सारे लोग उसको कंडेम करते हैं। लेकिन कुछ चीजों का जो एक इशू आता है, जो एक नैरेटिव में इशू आता है, जो कि ये लोग बात करते हैं और मेरे लिए वो थोड़ा समझने से बड़ा एक प्रॉब्लमेटिक है, वो ये सारा है कि नंबर वन तो ये लोग ये कहते हैं कि ये जो सारा प्रॉब्लम है, जैसे मेरे एक प्रोग्राम में ये JUIF के हाफिज हमदुल्ला हैं। हाफिज हमदुल्ला एक बड़े प्रोमिनेंट लीडर हैं मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी से। उन्होंने ये कहा कि जब से अकबर बुगटी का इंसिडेंट हुआ है, जब से अकबर बुगटी के खिलाफ ऑपरेशन हुआ है जो परवेज मुशर्रफ ने किया था व्हेन ही वाज द प्रेसिडेंट, तो वो उसके बाद से दरअसल प्रॉब्लम्स हुई हैं और उसके बाद से जो बलूचिस्तान की सिचुएशन है वो खराब हो गई है। उन्होंने ये बात की। अगली दफा मेरा इरादा जरूर है कि अगर वो मेरे प्रोग्राम में आए तो मैं उनको कभी ये जो ये थे अकबर बुगटी, इनके मैं उनको इंटरव्यूज वगैरह सुनाऊं। मेरे दिमाग में एक उनका इंटरव्यू अकबर बुगटी का बड़ा प्रोमिनेंट है, जहां पर उन्होंने ये एक जो इंटरव्यूअर है उसको उन्होंने ये बोला कि मुझे खुद भी याद नहीं है कि मैंने कितने बंदे जो हैं वो कत्ल किए हैं, मुझे याद नहीं है। अकबर बुगटी साहब, ये एक मैटर ऑफ फैक्ट है कि वो एक स्टेट विद इन द स्टेट बनाकर रह रहे थे और जो उनका जो जिला था, उनका जो डिस्ट्रिक्ट था, वो एक नो गो एरिया था। वहां पर उनके कानून के अलावा ना कोई कानून था और उनकी मर्जी के अलावा वहां पर ये कहना गलत नहीं है कि एक पत्ता भी नहीं हिल सकता था। ही डिड मेक अ स्टेट विद इन अ स्टेट। इस बात का कोई डिनायल नहीं है। आप जब इन सारी पार्टी से ये बात करते हैं ना, वो कहते हैं नहीं ये तो बलूचिस्तान की रिवायत है, ये तो रिवायत है उनकी कि वो तो सरदार निजाम में रहते हैं और जो एक फ्यूडल निजाम है वो उसमें रहते हैं, वो कानून भी अपना चलाते हैं, मर्जी भी उनकी होती है, वो अपने हिसाब से अपने लोगों को चलाते हैं और उनके लोग भी इसमें खुश हैं। ये बेसिकली ये जो सारे पार्टीज हैं ये क्लेम करते हैं। मैं आज चाहती हूं कि क्योंकि इतना एक बुरा ये इंसिडेंट हुआ है तो सारे जो उनकी तरफ से आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, मैं उनको एक बहुत फेयर एंड स्क्वायर तरीके से उन सारे आर्ग्यूमेंट्स को देखना चाहती हूँ और मतलब समझना चाहती हूँ कि उनके आर्ग्यूमेंट्स में कितना वेट है। तो इसलिए ये बात वो कहते हैं कि भाई ये तो फ्यूडल निजाम है और ये तो यही होता है वहां पे, और वहां के लोगों को भी अच्छा लगता है। वो चाहते हैं कि हम एक सरदार के अंडर रहें और एक सरदार के साथ हम जो है वो चलें और वही हमारा जो है वो कानून भी बनाए, वही सजा देने वाला हो एंड ही शुड बी द ओनली पर्सन। मतलब उसके अलावा कोई दूसरा जो है वो वहां कानून वगैरह, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन, ये सारी चीजें वहां नहीं मैटर करती। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट तरह का एक वो है, एक आर्ग्यूमेंट है जो कि उनकी तरफ से आता है। अगर ये आर्ग्यूमेंट आप सही समझते हैं तो इसका मतलब ये है कि बलूचिस्तान क्या, फिर तो पंजाब में, KP में, सिंध में कई जगहों पे फ्यूडल लॉर्ड्स हैं और वो सारे यही चाहते हैं कि हम जो है एक अपना एक एरिया बनाएं जो कि चंद किलोमीटर पर फैला हो, एक वास्ट एरिया हो और कई मीलों पर वो फैला हुआ हो और वहां पर जितने लोग हैं वो हमें अपना प्राइम मिनिस्टर कह लें या किंग कह लें या बादशाह कह लें या सरदार, बड़ा सरदार कह लें, जो भी कह लें। तो ऐसे तो कई मतलब हर कोई चाहता है, हर जगह पे फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, हर एथनिसिटी से ताल्लुक रखने वाले फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं। अगर ये चीज आप अक्रॉस द बोर्ड चला दें तो यही होगा, हर कोई कहेगा कि भाई हम भी फ्यूडल लॉर्ड हैं, हम भी अपने इलाके के बहुत बड़े चौधरी हैं या सरदार हैं, तो हमें भी आप अपने इलाके का कंट्रोल दे दें, यहाँ से पुलिस चली जाए, यहाँ से गवर्नमेंट के सारे जो जितने भी वहां गवर्नमेंट की जो फंक्शनरीज हैं वो सब यहाँ से अपने बोरिए बिस्तर बांध लें और चले जाएं और खाली कर दें और फिर हम अपना लॉ, अपनी पुलिस एक बनाएंगे जो कि रेगुलेट करेगी, हमारी अपनी एक अदालत होगी, वहां से सारे अदालतें भी बंद कर दी जाएं, वो अदालत होगी जैसे वो जिरगा वगैरह होता है ना कि वो जिरगा लगाएंगे और फिर सजाएं देंगे। अभी पिछले दिनों एक बड़ा बुरा एक जिरगा था जिसने एक औरत को कत्ल करने की सजा दी थी। थोड़े दिन रोज पहले मैंने भी उस पर वीलॉग किया था जिसमें एक औरत को गोली मारी गई थी, एक औरत को, वो भी बलूचिस्तान का ही एक जिरगा था। सो अगर इसी तरह से ये जो जिरगे हैं अगर उनको अक्रॉस द बोर्ड ऑपरेट करने की इजाजत दी जाए तो फिर तो ये आइन भी खत्म हो गया, पार्लियामेंट भी खत्म हो गई, पुलिस खत्म हो गई, अदालत खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। हर किसी का एक अपना अपना एरिया होगा जो कि चंद मीलों पर फैला होगा और वहां पर हर कोई अपना निजाम चलाएगा। सो आई थिंक ये एक बड़ा घटिया आर्ग्यूमेंट है जो भी इसकी हिमायत करते हैं। बल्कि एक और आर्ग्यूमेंट जो मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन JUIF मौलाना फजलुर रहमान साहब की पार्टी से एक बहुत बहुत प्रोमिनेंट एक लीडर हैं जो कि टॉक शोज में बहुत ज्यादा आते हैं। उन्होंने मुझे जाती तौर पर ये बात बोली कि ये अगर ब्राह्म दाग बुगटी को दे देना सब कुछ, वो जो मेरा ख्याल है स्विट्जरलैंड में बैठा है ब्राह्म दाग बुगटी और वो BLA का आई थिंक लीडर भी है, ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन BLA का। तो उन्होंने कहा कि ये जी अगर ब्राह्म दाग बुगटी को वापस बुला लें, उससे सुलह कर लें और उसको दे देना तो बलूचिस्तान के सारे प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगे, ये BLA वगैरह ये सब खत्म हो जाएगी। नाउ मुझे नहीं पता अगर इस
लेवल पे अगर आर्ग्यूमेंट्स की जो क्वालिटी है वो इतनी पुअर है, मैंने उनसे पलट के पूछा, मैंने कहा आपको पता है इब्राहिम दाग बुगटी का इंडिया से क्या लिंक है और उसको अजाइलम किसने दिया है और उसके अजाइलम में इंडिया का क्या रोल है? ही वॉज क्वाइट, उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो ये कह रहे थे कि नहीं ये शायद सारा प्रोपेगेंडा है। मैंने कहा नहीं, प्रोपेगेंडा तो जाहिर है, देखें वो प्रोपेगेंडा तो पाकिस्तान की हुकूमत कर सकती है या पाकिस्तान की आर्मी आप कहते हैं अगर प्रोपेगेंडा कर रही है या हुकूमत कर रही है तो ठीक है, लेकिन आप उस बंदे से भी तो पूछें। वो खुद अगर आपको अपने मुंह से बोले कि नहीं मैं भी इंडिया के बड़ा क्लोज हूं और मैं इंडिया ने वाकई मुझे बड़ा सपोर्ट किया है, तब आप क्या कहेंगे? इस पे वो बिल्कुल चुप कर गए, उनके पास कोई जवाब नहीं था और शायद उनको पता भी नहीं था कि इब्राहिम दाग बुगटी जैसे कैरेक्टर्स के इंडिया से कितने स्ट्रॉन्ग लिंक्स हैं। और यही वजह है कि जो बंदरों की तरह जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं, बलूचिस्तान में कोई भी अटैक होता जाए बंदरों की तरह उछलते हैं, दे डांस एंड जंप अराउंड लाइक मंकीज। और बहुत सारों की मैं मिसाल दे सकती हूँ, एक गौरव सावंत साहब को मैं कोट करती हूँ। गौरव सावंत को, क्योंकि मैं उनके चैनल पे उनके प्रोग्राम्स में बहुत ज्यादा पिछले कुछ 10 सालों से जा रही हूँ एज एन एनालिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान, तो मैं उनको फॉलो करती हूँ, इसलिए मैंने ये तो अपनी आंखों से देखा है। केबी में कई अटैक्स हुए पिछले दिनों, उन्होंने कोई ट्वीट नहीं की, कहीं पर कोई अटैक हो जाए कोई वो ट्वीट नहीं करते। हाँ, बलूचिस्तान में कुछ होता जाए, जैसे जाफर एक्सप्रेस इंसिडेंट हुआ और जैसे अब ये वाला जो एक अटैक्स हुए हैं वो हुए, इंडियन मीडिया आप देखें कितना एक्साइटेड हो जाता है। ये लोग बंदरों की तरह उछलते हैं और बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं अचानक से, दे गेट वेरी वर्कड अप कि ओ हो बीएलए ने इतने लोग पकड़ लिए, बीएलए ने इतने लोग मार दिए और फलाना हो गया और ये और नापाक आर्मी और ये वाली बातें। तो ये जो उछलते हैं, इससे बड़ा क्या सबूत हो सकता है कि इंडिया के कितने ज्यादा स्टेक्स हैं बलूचिस्तान में। कुलभूषण यादव भी जो इनका जो स्पाई है, जो कि अभी भी पाकिस्तान की कस्टडी में है, वो भी बलूचिस्तान से पकड़ा गया था और वहां पर वो ये सारी एक्टिविटीज कर रहा था। उसने पूरा एक अपना नेटवर्क बनाया हुआ था, वो यहां से सिंध में और कराची में भी हमले करवा रहा था, उसने बहुत कुछ किया था। उसके खिलाफ एक बहुत लंबी चौड़ी चार्जशीट है एंड आई थिंक दिस इज द टाइम कि हुकूमत जो है उस कुलभूषण यादव को कोई ठिकाने लगाए, उस कुलभूषण यादव का कोई उसका जो फेट है वो डिसाइड करे और उसको एक पार लगाए, ताकि जिन जिन के जहनों में ये शक है कि कुलभूषण यादव पता नहीं क्या था, वो तो ऐसे ही था और वो वैसे ही वहां पर पार्टी करने आया था, पिकनिक मनाने आया था, उन सब के जहनों से ये शक दूर हो जाएगा। सो आई थिंक नाउ इज द टाइम कि ये चीज करनी चाहिए। उसको पता नहीं क्यों हमने शोपीस बनाकर रखा हुआ है कुलभूषण यादव को, उसके खिलाफ हमें मूव करना चाहिए, उसके खिलाफ हमें चार्जशीट अदालत में, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट हो या पाकिस्तान की सॉवरेन कोर्ट्स हो, अदालत में पेश करनी चाहिए और उसको प्रोसिक्यूट करना चाहिए। मेरा तो यही ख्याल है एंड नाउ इज द टाइम, जो कि हमें एक तरह से नेसेसिटेट करता है कि हम इन तरह के कैरेक्टर्स को अनमास्क करें जो कि इब्राहिम दाग बुगटी और इन तरह के लोगों को वहां बैठकर स्पॉन्सर कर रहे हैं। और ताकि ये जो इस तरह की पार्टीज है ना, मेरा मकसद ये है कि जो इस तरह की पार्टीज हैं जो कि नेशनल लेवल पर ऑपरेट करती हैं, बहुत बड़ी बड़ी ये जमातें हैं और पार्टीज हैं, मौलाना फजल रहमान की हो गई, महमूद अचकज़ई की हो गई, अख्तर मेंगल की हो गई, हासिल बिजेंजो की जो पार्टी है, ये सारी पार्टीज को एटलीस्ट एक वेकअप कॉल मिले, जो अभी भी एक स्टेट ऑफ डिनायल में है और वो अभी भी ये बात मानने से इनकारी हैं कि जो बीएलए है वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और जो बीएलए को जो चलाने वाले लोग हैं, ये ऑल दीज बुगटीज हु आर लिविंग अब्रॉड, उनको ये पता होना चाहिए कि ये सारे जो हैं इनका इंडिया से, ये इंडिया की किस कदर गोद में बैठे हुए हैं, उनको ये कनेक्शन क्लियर होना चाहिए। दिस इज वाई आई से कि शायद अब जब ये इतना बड़ा इंसिडेंट बलूचिस्तान में हो गया है कि 12 साइमल्टेनियस अटैक्स उन्होंने किए हैं, ना उन्होंने नेवी को छोड़ा, ना उन्होंने आर्मी की इंस्टॉलेशंस को छोड़ा, तो अब आई थिंक इन सारी पार्टीज की जो आंखों पे एक पर्दा है बीएलए को लेकर, वो जो है वो उठ जाना चाहिए एंड आई थिंक हमें फैक्चुअली इन सारी पार्टीज को इस तरफ कन्विंस करना चाहिए।